पहला जो आपका टॉपिक था इंट्रोडक्शन, आपको हमने बता दिया था कि फाइबर टू फैब्रिक, जो फैब्रिक है यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम फाइबर टू फैब्रिक रिलेशन के बारे में जानना पड़ता है। तो आपको हमने बताया था कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसमें जो फूड है, शेल्टर्स, क्लॉथ्स। तो आपकी जो क्लॉथ्स है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्लॉथ से मेंटेन होती है, और ये हमें इंसेक्ट से, हीट से, सनलाइट, कोल्ड, इन सब से हमको बचाता है। ये कैसे बनता है, एक बार तो ये बात ये समझ लीजिए कि जो क्लॉथ्स है यह कभी जो है जो इंसान है मतलब अपने हाथों से बनाता था, लेकिन आजकल मशीन से बनता है। और ये जो फाइबर होता है ये क्या होता है, फाइबर जो होता है यह रॉ मटेरियल होता है कपड़ा बनाने के लिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह रॉ मटेरियल जो होता है वो फाइबर होता है। और जो फाइबर होता है यह फाइन हेयर, जो हेयर होता है उस पतली एकदम हेयर बाल जैसी संरचना होती है। इसको मोड़ करके हम यार्न बना देते हैं, धागा बना देते हैं। और हमने आपको बता दिया था कि जो फाइबर होते हैं यह प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, या तो केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा फैक्ट्री में बनते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जो फाइबर होते हैं दो तरह के हो गए। एक प्लांट एनिमल से अगर मिलेंगे तो नेचुरल फाइबर्स कहलाएंगे, और जो केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा बनाए जाएंगे उनका नाम होगा मैन मेड फाइबर, और इसे ही बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो अगला जो आपका टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, इसका नाम है नेचुरल फाइबर्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, द फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। अगर प्लांट और एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे। फाइबर को हम रेशे बोलते हैं। तो देखिए कुछ जो कॉमन प्लांट फाइबर्स हैं उनका नाम है कॉटन, जूट और कॉयर। तो जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये है कॉटन का। इसमें जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके जो फल लगते हैं उसी के ऊपर रेशे लगे रहते हैं, और वो जो रेशे होते हैं वही फाइबर होते हैं, और इनको इकट्ठा किया जाता है। और ये देखिए खेत की में एकदम क्यारी बना करके पूरा बड़ी बड़ी लाइनिंग बनाई जाती है, और इसी में जो है इसकी बुआई की जाती है, और इसको निकाल निकाल करके इसी से बनते हैं आपके कॉटन के कपड़े। कहते हैं ना कॉटन का कपड़ा है, तो यही है कॉटन का। जूट, ये भी क्या होता है, जूट का जो स्टेम होती है उससे प्राप्त होता है। कॉयर जो होता है, कोकोनट जो होता है उसका जो कवर ढका रहता है वह कॉयर होता है। तो देखिए ये कुछ जो है स्ट्रक्चर है किसका, कॉटन का। ऐसे इसकी मशीन से देखिए कटाई की जाती है, और ये मशीन में देखिए एक तरह इकट्ठा होके रखा हुआ है पीछे। ये काट मतलब उसको निकालती जाती है और इसमें स्टोर करती जाती है। ये देखिए कुछ प्लांट हैं कॉटन के। तो देखिए कॉटन से हम जो उसका बॉल होता है, जो इसका गुच्छा होता है, उसी से हम क्या करते हैं, इसे फूल में से हम उसको निकालते हैं, और उसी में जो रेशे होते हैं। और आपको ने बताया अभी कि कॉयर जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कोकोनट से मिलते हैं। और जूट का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम जो होती है, तना होता है, उसी से हमको फाइबर मिलता है। और कुछ प्लांट जो होते हैं कपड़े बनाने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे फ्लैक्स एंड हेम्प। और कुछ एनिमल होते हैं जिनसे हमको फाइबर मिलता है, जैसे ऊन जो होता है
वो कहाँ से मिलता है? शिप के हेयर से, बाल से, गोट के बाल से, बकरी के बाल से, रैबिट्स, यॉक, कैमल। तो इन सब के बाल से जो हमें चीज़ प्राप्त होती है वह होती ऊल। और ऊल जो होता है, ऊन जो होता है, यह भी एक क्या है? फाइबर है, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर जो होते हैं, कुछ जो होते हैं जैसे सिल्क, रेशम का जो फाइबर होता है, रेशम का धागा जो होता है, यह कोकून जो होता है, जो रेशम का कीट होता है, सिल्क वार्म होता है, वह शहतूत के पत्ते पर पाया जाता है। तो जो ये सिल्क वार्म होता है, यह मलबेरी के प्लांट पे पाया जाता है और इसे ही बोलते हैं सिल्क, जो आप लोग सिल्क देखते होंगे। अब देखिए ये जो है आपका जो स्ट्रक्चर है, ये रेशम का नहीं है, ये है जूट का। जूट का जो प्लांट है, उसको जब उसकी जो स्टेम है उसको सड़ाने पर ऐसा ही निकलता है। ये है आपका जूट का क्वायर, जो जूट का फाइबर है, ये यही है। इसी से हम कपड़े बनाते हैं, जो क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर होते हैं। ये देखिए ऐसे निकाल निकाल करके इसको सुखवाया जाता है। यह जो होता है स्टेम होता है, तनाई का जो भाग होता है, उसको सड़ा करके ये निकाला जाता है। इसका नाम है जूट। अब ये देखिए ये भी वही है। अब ये देखिए ये है क्वायर। क्वायर जो होता है, कोकोनट के ऊपर जो आप लोग कभी नारियल खाते होंगे तो उसके ऊपर देखते होंगे, चढ़ाने के बाद आप जब खाते हैं तो उसके ऊपर देखेंगे बाल के जैसी संरचना होती है, यह होती है क्वायर। और ये क्वायर जो होता है कोकोनट को ढका रहता है, और ये क्वायर को जो ढका रहता है, इसी से देखिए ये रस्सी बनी हुई है। अगला है जो आपका मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, जिसे हम सिंथेटिक बोलते हैं। यह केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे रेयान होता है, पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, नायलॉन का कपड़ा होता है, एक्रिलिक, कैसमिलन। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये कौन सी होती हैं? सिंथेटिक फाइबर। इसको आप प्लांट से नहीं प्राप्त करेंगे, आप इसको फैक्ट्री में बनाएंगे केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा। ये देखिए ये सब क्या है? मैन मेड फाइबर से। इसको आप प्लांट से नहीं प्राप्त करेंगे। इसको पहनने के बाद आपको जो है गर्मी में राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं है। ये देखिए ये है मैन मेड फाइबर्स। आप लोग राखी जब बंधवाते होंगे देखते होंगे ऐसे ऐसे रहते हैं कपड़े। सिंथेटिक फाइबर आपका हो गया यही सब, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं यह किसकी बनी होती हैं? फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। और यह क्या होती हैं? मैन मेड फाइबर्स। ये सब देखिए ये ऊल है, जो आपको हमने बताया था कि किससे प्राप्त होगा? एनिमल से, जो सीप है, गोट है, उसके बाल से। ये देखिए ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल थे। ये देखिए तो ये आपका लेसन है फाइबर टू फैब्रिक। तो आपका जो ये पढ़ना था, ये टॉपिक थी नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। बाकी अगला जो आपका टॉपिक है उसका नाम है प्लांट फाइबर्स में कॉटन के बारे में पढ़ना, कि कॉटन कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ उगता है, इसकी खेती कैसे की जाती है। ये सब आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। आपको अगर इसको जो भी हम अपलोड करते हैं अगर देखना है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको दिखाई देगा।